फैथ फ्रेम क्या है, यह कैसे वर्क करता है और हमारे बिलीफ सिस्टम पे कैसे इफेक्ट डालता है। फैथ फ्रेम के 4 कॉर्नर को अगर कंबाइंड करेंगे तो ये किस तरह से हमारे बिलीफ सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। इसे समझने से पहले आपको बिलीफ, विश्वास या फैथ समझना होगा। तो चलिए पहले बिलीफ समझते हैं। बिलीफ क्या है? बिलीफ, फैथ या बिलीफ एक मैग्नेट की तरह है जो हमारे लाइफ में पॉजिटिव एंड निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर मैनिफेस्ट करने की पावर रखता है। अगर आपका बिलीफ पॉजिटिव है तो आपको अपवर्ड लिफ्ट कर सकता है, इफ निगेटिव आपको खाई में भी गिरा सकता है। अब फैथ फ्रेम समझते हैं क्या है गाइस। आपने ऐसा फोटो फ्रेम देखे हैं जो अपना डायमेंशन चेंज करते रहता है? नहीं देखा होगा आपने, बट एग्जैक्टली ऐसा फ्रेम हर इंसान के अंदर है जो हमेशा अपना डायमेंशन चेंज करते रहता है, वो है फैथ फ्रेम। फैथ यानी कि विश्वास, फ्रेम यानी कि क्रिएशन। इंसान का बिलीव ही उसके पसंद को क्रिएट करता है। जैसे लाइफ में कुछ इवेंट्स आपके अंदर बिलीव को जगाती है तो कुछ बिलीव को कम कर देती है। यह फैथ फ्रेम आज जैसा है उसी के अकॉर्डिंग आप हैप्पी एंड सरप्राइज होते हैं। फैथ फ्रेम का डायमेंशन अपने अंदर बढ़ाने के लिए फैथ फ्रेम काम कैसे करता है, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले फैथ फ्रेम का 4 कॉर्नर है जिसे आप आपस में कंबाइन कर देते हैं तो ये बिलीफ सिस्टम का रूल्स बन जाता है। फैथ फ्रेम का 4 कॉर्नर, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि ये 4 कॉर्नर है फैथ फ्रेम का। अब इसका फर्स्ट कॉर्नर का डिस्कशन करते हैं कि फर्स्ट कॉर्नर आखिर कहता क्या है। फर्स्ट कॉर्नर, एज इज द बिलीफ सो इज द फीलिंग, जैसा विश्वास वैसी भावना। ये कॉर्नर कहता है जैसा बिलीफ हमें जगता है, मतलब हम जैसा अपने आप में विश्वास करते हैं किसी चीज के बारे में तो हमारा फीलिंग्स है वो वैसा ही आता है। अगर हमारी हमने जो बिलीफ पॉजिटिव किया, हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम अगर हाई है तो हमें हर जगह हैप्पीनेस, लव, स्पिरिट, डिवाइन एवं पॉजिटिव फीलिंग आती है। अगर बिलीफ वीक है, वीक मीन्स आपके बिलीफ पे डाउट है, तो ये जो हैप्पीनेस या लव, स्पिरिट, डिवाइन है ये आपको सेम अपोजिट फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी। सेकंड कॉर्नर कहता है जैसी भावना वैसा व्यवहार, एज इज द फीलिंग सो इज द बिहेवियर। ये कॉर्नर कहता है पावर ऑफ इमोशन के थ्रू हम अपने साथ और लोगों के साथ डेफिनेटली पॉजिटिव एंड लविंग व्यवहार आसानी से कर पाएंगे अगर आपका बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है। तो जब आप किसी के साथ, जब आपका भावना पूरा फीलिंग आपका हैप्पीनेस वाला रहेगा तो ऑब्वियसली है कि आपका व्यवहार सबके साथ ज्यादा अच्छे रहेंगे। अगर जैसा आपका फीलिंग है उसके अकॉर्डिंग ही आपका बिहेवियर लोगों के साथ रहेगा। थर्ड कॉर्नर कहता है एज इज द बिहेवियर सो इज द रिजल्ट, जैसा व्यवहार वैसा परिणाम। आप किसी के साथ, ये एक लॉजिक है, आप समझो कि आप किसी के साथ कैसा जैसा व्यवहार करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो अगर ये आपके साथ पॉजिटिव थिंकिंग है तो ये कॉर्नर कहता है ड्यू टू दिस बिहेवियर हमारे रिलेशनशिप सबके साथ एंड हमारे साथ लविंग एंड ट्रस्टफुल होंगे। हम सेल्फ सेटिस्फाइड होंगे ही, साथ ही दूसरों को भी सेटिस्फाइड करेंगे और जब इसका रिजल्ट जो आएगा वो हेल्दी हैप्पी रिलेशनशिप भी आपके काफी अच्छे रहेंगे एंड प्रोस्पेरिटी वाला होगा। इफ अगर निगेटिव है तो फिर आपका ये सारे निगेटिव होंगे। फोर्थ कॉर्नर कहता है एज इज द रिजल्ट सो इज द बिहेवियर, जैसा परिणाम वैसा विश्वास। ये कॉर्नर कहता है रिजल्ट, अगर आपका परिणाम ब्यूटीफुल है, आपका परिणाम रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो आप क्या करोगे, खुद को भी और लोगों को भी ईश्वर के प्रति आप बताओगे और ईश्वर के प्रति आपका जो ट्रस्ट है ना वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। और जब ये स्ट्रांग हो जाएगा, जब आपके अंदर ये स्ट्रांग फैथ आपके अंदर उत्पन्न होगा, जागृत होगा, तो ये आपके लिए और भी काफी उत्साह वाले रिजल्ट देगा। इस तरह गाइज ये फैथ फ्रेम है ना, इसका एक सर्कल चलता रहता है। मान लो एक व्हील है, वो व्हील ये चलते रहता है। आपने देखा कि फर्स्ट कॉर्नर का स्टार्टिंग क्या था, बिलीफ था, लास्ट का एंड है बिलीफ है। तो मींस बिलीफ पे ही आपका सब लगा हुआ कि अगर आपका बिलीफ किसी चीज पे विश्वास करते हो, अगर गलत कर देते हो तो फिर आपका यहाँ तक रिजल्ट भी आपका गलत आता है। तो ये अगर आपका बिलीफ सिस्टम सही काम कर रहा है, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो ये व्हील है ना, ये व्हील एकदम राइट वे में चलता है। इफ अगर नेगेटिव आप सोच रहे हो तो ये व्हील रॉन्ग वे में चलने लगता है। जब रॉन्ग वे में चलता है तो इसके साथ आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, आप में उत्साह की कमी आ जाती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। गाइज इस तरह आप फैथ फ्रेम का वर्क समझकर अपने लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बना लीजिए। जब भी आपको ऐसा नेगेटिविटी आए तो आप अपने मन में ये फैथ फ्रेम को सोचिए कि भाई फैथ फ्रेम इस तरह से वर्क करता है तो हमारे अंदर ऐसे वर्क करेगा। फिर आप उसको जो रॉन्ग वे में चल रहा है व्हील, उसको आप राइट वे में चला सकते हो। गाइस इस तरह अगर आप इसको अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट पार्ट बना लिए तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को धीरे धीरे करके आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। और ऑफ्टन इंसान में लव, वेल्थ, रिलेशनशिप होने का बहुत डर लगा हुआ रहता है। जहाँ फैथ होता है ना गाइस, वहाँ फियर नहीं होता। ट्रस्ट उसी मन में पलता है जहाँ पे प्योरिटी होती है, और प्योरिटी का अदर साइड ही लव है। जब ईश्वर किसी को, एक बात समझो कि जब ईश्वर किसी को किसी ट्रबल में डालता है तब
ईश्वर उसे उस ट्रबल से निकालने का अरेंजमेंट भी कर देता है। इसलिए आपको खुद पे बिलीफ होना चाहिए। अगर आपको ईश्वर ने प्रॉब्लम में डाला है, आपको ईश्वर अगर किसी प्रॉब्लम में डाला है तो उसको निकालने का इंतजाम कर चुका है, तो आप ईश्वर को आप कोसे नहीं, आप ईश्वर पे विश्वास करें कि आज आपने डाला है तो आप ही निकालेंगे। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट ही था। बिलीफ सिस्टम का फर्स्ट रूल है, बिलीफ सिस्टम का 7 रूल है टोटल। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पे और वीडियो हम लेके आएंगे। बिलीफ सिस्टम का हर रूल का एक वीडियो सीरीज से लेके आ जाएंगे। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और आपके तरफ से कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट करिएगा। और वीडियो को गाइज प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।